हेलो एवरीवन, आज लेके आई हूँ सूजी मावा मिक्स होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। जो मैं बनाती हूँ उस तरीके से बता रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए पहले मावा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने इंस्टेंट तरीके से मावा तैयार किया है। घी डाला है 1 टेबल स्पून और उसके बाद इस बॉल से मैंने 2 बॉल भर के दूध डाला है। आप चाहे तो मार्केट से रेडीमेड मावा भी ला सकते हैं या फिर जो ट्रेडिशनल मावा होता है दूध को पूरा जला के बनाने वाला रिड्यूस करके वो भी कर सकते हैं। मैंने इंस्टेंट तरीके से ही बनाया है। दूध में एक उबाल आ गया, उसके बाद आधा कटोरा मिल्क पाउडर डाल दिया है और उसको धीरे धीरे चलाते हुए रिड्यूस होने देंगे। और देखिएगा कि फिर ये रिड्यूस होकर कितना बढ़िया सा टेक्सचर वाला मावा तैयार हो जाता है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंस्टेंट तरीके से मिल्क पाउडर से बनाया हुआ है। और उसके टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं होता, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो फिर मैंने इसे अभी रिड्यूस होने के लिए छोड़ दिया है। अब देख सकते हैं बीच बीच में चला रही हूँ मैं। देखिए अब बहुत हद तक आधा आधा रिड्यूस हो गया। अब आधे से ज़्यादा रिड्यूस होके थोड़ा सा बचा है। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे, पेशेंस के साथ इसको बीच बीच में चलाएंगे कि जले नहीं। आपके घर में किस तरह से बनाया जाता है ये कमेंट करके बताएं। और 1 कप ले लिया है इस कॉफ़ी मग से मैंने मैदा और उसके बाद 1 टेबल स्पून घी ले लिया है। घी का ही मोयन डाला है मैंने। चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी मोयन डाल सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस मिक्सचर को मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मोयन का यूज़ नहीं करना है, मोयन हल्का ही डालना है। और इधर देखिए ये भी रिड्यूस होके ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया है, मतलब जैसा हमें रिक्वायर्ड चाहिए उसके लगभग में ये पहुंच गया। अभी थोड़ा ही देर और लगेगा और देखिए बढ़िया सा मावा बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इसको मिक्सचर को मिला लेते हैं। जो मैदा और मोयन मैंने मिलाया था उसको अच्छे से हाथों से रब करके मिला लेंगे और धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और सख्त सा, मतलब कि स्टिफ डो लगाना है इसका। नरम डो नहीं लगाना है, डो स्टिफ लगाना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखें और बनाए परफेक्ट मावा। देखिए इस तरह से मैंने मैदे को तैयार कर लिया है और आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। इधर इलायचियों को कूट लेती हूँ, ड्राई रोस्ट कर लिया है और फ्रेश कुटी हुई इलायचियों का स्वाद ही अलग होता है। कढ़ाई में डाल दिया है घी और घी में जाएगा सूजी। 3 टेबल स्पून भर के सूजी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इसको रोस्ट करना है, घी में अच्छे से रोस्ट करना है। आँच को धीमा रखना है, लोवेस्ट फ्लेम कर देना है। अभी जैसे घी गर्म होगा तेज़ आंच पर घी को पिघला लेना है और उसके बाद आँच को सिम करके सूजी को भूनना है, ठीक है। और अभी देखिए धीरे धीरे करके भूनेंगे, लेकिन इसको चलाते रहेंगे, नहीं चलाने से ये जल सकता है। इसलिए देखिए ब्राउनिश कलर आने लगा है। उसके बाद इसमें देखिए मैंने रख लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, किशमिश को वॉश कर लिया है, काजू और आलमंड को काट लिया है। और देखिए और जितना आपको गुजिया बनाना हो उस अकॉर्डिंग मैदे का क्वांटिटी ले ले, इसलिए मैदे की मैंने कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं बताई है। और उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स जो है वो रोस्ट होने लगेगा। घी तो ऑलरेडी सूजी में डाला ही हुआ था और ज़्यादा करके डाला था मैंने। अब फ्रेश कुटी हुई इलायचियों को डाल दिया है और सबको अच्छे से धीमी आंच पर, सिम आंच पर रोस्ट करेंगे। और अब इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट और उसके बाद डाल के 2-3 बार चला देंगे और फिर डालेंगे किशमिश जो मैंने वॉश करके रखा था। अब देखिए गोल्डन सा होने लगा है जो कोकोनट पाउडर मैंने डाला है और किशमिश से फूलने लगा। उसके बाद स्क्रम्बल करके डाल देंगे मावा जो मैंने तैयार करके घर में रखा हुआ था। और अब गैस का फ्लेम आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना गर्म है ना मिक्सचर, उसी के गर्म होने से ही पिघल जाएगा, उसी हीट से पिघल जाएगा मावा। और उसी में गर्मा गर्म हम डाल देंगे, गरम गरम में ही हम डाल देंगे शुगर पाउडर। 3 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है और इस तरह से चला देंगे, पूरे मिक्सचर में मिल जाएगा। उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, साइड करके रख देंगे। और इधर फिर तैयार कर लेते हैं हम अपनी लोई। तो मैदा तो तैयार था ही, अब इसको अच्छे से बेल लेंगे, मैदा लगा के ही बेलेंगे। और इस तरह से देखिए राउंड राउंड मैंने पूड़ियों की तरह इसे बेल लिया, बेल के रख लेंगे। और उसके बाद इसमें स्टफिंग भी अब तक तैयार हो चुकी है। स्टफिंग को भर लेंगे, अच्छे से इस तरह से भरना है और किनारों पर पानी लगा देना है। और इसको केयरफुली ऐसे भरे, दबा दें साइड्स से
और तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई में। अब उसमें एक एक करके छान लेंगे। तेल को तेज़ आंच पर गर्म करेंगे और सेम आंच पर फिर छानने के लिए देंगे। गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इस तरह से फॉर्क से शेप बना लेंगे। और देखिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार होगा। मेरे पास मोल्ड नहीं था तो मैंने इसी फॉर्क से डिज़ाइन बनाया है। बहुत ही अच्छा बनेगा। अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लेंगे। आप घी में भी तल सकते हैं। आँच को लो टू मीडियम के बीच में रखें। बहुत ही सुंदर दिख रहा है ना ये, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी बनी है। देखिए सारा मैंने तैयार कर लिया है और सबको मैं अब एक एक करके छान लूँगी। आप चाहे तो बैचेज में छाने या एक बार में, अगर आप कढ़ाई में ज़्यादा तेल लेते हैं या बड़ी कढ़ाई लेते हैं तो 4-5 भी छान के रख सकते हैं। और इस तरह से पलट दें और पलट के दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तल लें और बहुत ही बढ़िया बनता है। और उसके बाद फिर हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। देखिए कितना ही क्रिस्पी बनके तैयार हुआ, आप सुन सकते हैं। और स्ट्रेनर में निकाल लेने से सॉगी नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा ऑयल वो भी हट जाएगा। तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बनाया ना क्रिस्पी, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो बने रहिए हमारे साथ होली स्पेशल सीरीज के वीडियोज़ में।